पलटवार इसलिए कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि जो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हाँ बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूं उसके बाद वो परेश रावल जैसे डायलॉग निकाल के खून में सिंदूर, सिंदूर में खून, और गर्म ये और ठंडा ये, क्या है ये? मजाक बना रखा है आपने। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए कैसे ऑपरेशन सिंदूर की बहस में संदीप चौधरी बार बार पवन खेड़ा से तीखे सवाल पूछते हैं और बीजेपी का पक्ष लेते हैं। लेकिन पवन खेड़ा ने न सिर्फ हर सवाल का सटीक जवाब दिया, बल्कि ऐसी करारी बात कही कि खुद संदीप भी चुप हो गए। देखिए कैसे पवन खेड़ा ने बीजेपी की चालें बेनकाब की और पूरे डिबेट का रुख मोड़ दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। पिक्चर चालू करो बे। पवन, जब सरकार साफ कर चुकी है कि भाई हमने इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब दरअसल ये है कि 22 मिनट में 22 अप्रैल का जब बदला ले लिया तब हमने जानकारी दी, तो इस बात का बतंगड़ क्यों बनता जा रहा है? इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या पवन भाई? अभी बता है भाई। नंबर एक, संदीप भाई, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का अनुवाद शशि थरूर जी से करा लीजिए, किसी से करा लीजिए कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है। अगर निशिकांत दुबे की बात सही है तो फिर उसी दिन विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय कह देता कि साहब 91 की एक समझौता है और उसकी वजह से हमको यह बताना पड़ा। तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती। वो बोले नहीं, हमने तो एट द स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि शुरू होने से पहले, हमने तो खत्म होने के बाद बताया। तो फिर ये गलत है जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं। तो मतलब एक समझौते को तोड़ा आपने। बात तो सही है। अब इस समझौते पर आते हैं। समझौते की शब्द क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज, मनूवर और मूवमेंट। ऑपरेशन शब्द है क्या इसमें? एक्सरसाइज और ऑपरेशन में क्या अंतर, इन्हें नहीं समझ में आता। एक्सरसाइज शांति के दौर में होती है, एक्सरसाइजेस दोनों तरफ चलती रहती है मिलिट्री की। तो ये तो एक्सरसाइज के बारे में समझौता था, ऑपरेशन के बारे में तो नहीं था। 14 और अगर ऑपरेशन के बारे में था नहीं तो क्या बालाकोट अब आप जो ये तफसील दे रहे हैं, आप ही के, मैं ट्वीट पे और आपके बयान आप ही को याद दिला रहा हूं पवन भाई। इस व्यक्ति को जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, पर आपके वक्त में समझौता उस पर भी आ रहा था, लागू तो हुआ ना। इस बात को थोड़ा आप डिनाई कर सकते हैं? सबर करो। उस पर भी आ रहा था। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूं, नहीं उस पर भी आ रहा हूं मैं, बिल्कुल। नंबर एक तो चलिए, वो आपने उसको मुझे बोला कि नहीं लागू आपके वक्त हुआ। मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं लागू हमारे वक्त हुआ। उसके बाद 17.5 साल भाजपा की सरकार, 6 साल अटल जी की, 6 साल से थोड़ा ऊपर, और लगभग 11 साल हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो 17.5 साल इनकी सरकार रही, तब नहीं सोचा उन्होंने कि यह समझौता गलत है। अगर यह समझौता गलत है तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यह समझौता एक्सरसाइज, मनूवर और मूवमेंट का है, ऑपरेशन और वॉर का नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों में अंतर बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर यह समझौता, तथाकथित समझौते के पीछे छिपना पड़ रहा है उनको, तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपने पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात पर भरोसा करके सीज फायर कर लिया। एक ऐसी आर्मी जो आतंकियों को शरण देती है, को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है, उनकी एक जुबान पर आपने भरोसा कर लिया। ये क्यों किया आपने? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और सीज फायर की शर्तें क्या रखी? क्या पहलगाम के 4-5 आतंकियों को सुपुर्द करेंगे, हाफिज सईद को सुपुर्द करेंगे, अजहर मसूद को सुपुर्द करेंगे, दाऊद इब्राहिम को सुपुर्द करेंगे भारत को? ये सब शर्तें रखी या नहीं रखी? अभी तक आप आज सुबह से अब तक डोनाल्ड ट्रंप की 2 निर्णय, एप्पल को कैसे धमकाया उन्होंने कि हिंदुस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग की, हिंदुस्तान या किसी और देश में, तो 25% टैरिफ लगा देंगे। कोई जवाब आया मोदी जी की तरफ से? वाह मोदी जी, वाह वाह। 8 बार ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, 2 बार कह चुके हैं, 3 बार की ट्रेड को सामने रखा, 1 बार यह कहा कि मैंने उन्हें धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा अगर यह सब नहीं रोका तो। आप बताइए इसका जवाब किसको देना चाहिए? मैं इस पर आता हूं, आपने 3 पहलू उठाए हैं, तो इधर से जवाब खेड़ा आपने 3 पहलू उठाए, पर मैं एक कॉमन सेंस की बात, और भी पहलू है ना, बहुत अभी आते हैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए।
पर मुझे एक चीज बताइए, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वाम खेमे की हो, मिलीजुली सरकार हो, यूएफओ, एनडीए हो, यूपीए हो, क्या देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को, हमारे एनिमी नंबर 1 को ऑपरेशन करने से पहले बताएगा? आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? ऑपरेशन से पहले बता देंगे भैया तुम्हारे आतंकी ठिकाने हम नेस्तनाबूद करने वाले हैं। ये किसी के गले उतरेगा? ये हजम होगा किसी को? रुक तेरे को बताते तेरी सुनिए भाई, हजम तो कई चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमें नहीं होती। हम तो उस परंपरा से हैं, ये देश उस परंपरा से है कि 1971 भी देखा, 7वां बेड़े को भी हमने ठुकरा दिया और हम अपना काम करते रहे। तो देखिए जो अभी हो रहा है, हजम तो किसी को नहीं हो रहा। सीज फायर किसी को हजम नहीं हो रहा, अमेरिका का हस्तक्षेप किसी को हजम नहीं हो रहा। बार बार कहा जा रहा है कि भाई ट्रेड की धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर रुका, ये सिंदूर का सौदा नहीं है तो और क्या है, तो ये कैसे हजम होगा? तो कई चीजें हजम नहीं हो रही। एक शब्द प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं निकलता। बेड़ियों में हमारे लोग वापस भेजे जाते हैं, कुछ नहीं बोला जाता। टैरिफ पे हमें धमकी दी जाती है, कुछ नहीं बोला जाता। आज कल जो हार्वर्ड के खिलाफ निर्णय लिया, 800 भारतीय छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो हजम तो कई चीजें नहीं होती। जब खुद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बहुत करीब है अमेरिका के, चलिए कोई बात नहीं, जब वो खुद अपने मुंह से कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, बड़े डिप्लोमेट रहे साहब, ये डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन सा शब्द कितने शब्दों को तोल तोल के कैसे बोला जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बिना सोचे समझे तो उन्होंने बोला नहीं होगा। हम उनसे जानना चाहते हैं साहब, इसका मतलब बता दीजिए। एट द स्टार्ट और एट द कमेंसमेंट में कोई फर्क है नहीं। एट द एंड और एट द स्टार्ट में बहुत तो नहीं कर रहे, बीच में ना बोल रहे हैं, क्योंकि अब डीजीएमओ ने Nobody कह दिया। overstretching, एक सेकंड ये- पवन भाई, ये- जब डीजीएमओ ने ये जानकारी दे दी आर पायलट्स आर सेफ एंड बैक, उसके बाद भी आपके नेता राहुल गांधी वो पूछ रहे हैं सवाल कि जी हमारे कितने विमान गिरे। इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल होता है। हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। देखिए अकेला पाकिस्तान नहीं है यहां। अकेले पाकिस्तान को तो हम अच्छी तरह मजा चखा सकते हैं, चखाएंगे भी और पहले भी चखा चुके हैं। चाइना साथ में, और वो चाइना जिसको आप अगर मुंह खोलते हो उस चाइना के विषय में तो सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए खोलते हो, अन्यथा आप मुंह नहीं खोल पाते हो। सरेआम क्लीन चिट दे देते हो। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। तो चाइना का पाकिस्तान से जो घनिष्ठता है, और आप जो अलग थलग पड़े हुए हो, हम जो पूरा हमारा देश जो अलग थलग पड़ा हुआ है पूरे विश्व में इस बार, तो क्या देश का नफा नुकसान पूछने का कर्तव्य विपक्ष का नहीं है, मीडिया का नहीं है? आप पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? यह देश का नुकसान की बात से कहीं ज्यादा है कि देश को खतरे क्या है। बालाकोट में क्या हुआ, आज क्या हुआ, लगातार हमें यह जानना जरूरी है कि साहब हमारा कितना नुकसान हुआ। जो जवान जाते हैं सीमा पर, क्या हम उन्हें पूरी तरह से मुस्तैद करते हैं, हम उनको पूरी तरह से इक्विप करते हैं? तो ये सब जानना जरूरी है। और उन्होंने भी जवाब ऐसा ही दिया कि साहब नुकसान होते हैं लेकिन हमारे पायलट सकुशल है। हमें बड़ी खुशी हुई कि पायलट्स हमारे सकुशल आ गए, इसमें कोई मतलब सबको गर्व है इस बात पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन सरकार से सवाल पूछना आवश्यक है। आप पोस्टर लगा के वोट मांगने निकल गए ऑपरेशन सिंदूर पे, और सवालों से बचेंगे। सवाल पूछो तो कैसा विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राष्ट्र विरोधी राजनीति कर रहा है, और आप वोट मांगने बटोरने निकल जाएंगे। वो पूरी मिलिट्री, तो वही आप भी तो बीच में ना बोल। पलटवार इसलिए कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि जो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हाँ बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद वो परेश रावल जैसे डायलॉग निकाल के खून में सिंदूर, सिंदूर में खून, और गरम ये और ठंडा ये, क्या है ये? मजाक बना रखा है आपने। भाई देश की सुरक्षा है। आज 26 परिवार पहलगाम में 26 विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, ये जानने का हक देश को है, और ये पूछने नहीं का बिल्कुल हक है। पर आप भी तो फिल्मी डायलॉग मारते हैं, छिटपुट युद्ध हुआ है, छिटपुट कोई घटना ऑपरेशन सिंदूर को आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देते हैं। इसकी मौका इज दैट फेयर? इज दैट इन गुड टेस्ट? मैं बताता हूं, क्यों बताएं। अरे जब आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बता दिया, तो फिर और क्या इसकी परिभाषा निकलेगी? जब आपने पहले ही दुश्मन को बता दिया कि साहब मैं आ रहा हूं, आपने देखा इसका प्रभाव क्या हुआ।
आज पाकिस्तान के टीवी पर जयशंकर, हमारे लिए बड़ी हंसी उड़ती ना, अरे साहब राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान टीवी पर चल रहा है, फला का चल रहा है, कांग्रेस के इस नेता एस जयशंकर के बयान देख लो। हंसी उड़ रही है आज देश की। क्या ये बर्दाश्त कर लिए? सरकार किसी की हो, पार्टियां बदलती रहती हैं, देश की हंसी उड़ना, देश का अपमान होना हम सबका अपमान है। भले सरकार बीजेपी की, पर पाकिस्तान की भाषा बोलना, जो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है, राहुल गांधी पर लगा रही है, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जो सवाल उठ रहे हैं वो यहाँ पर कांग्रेस और आपके नेता उठा रहे हैं और आप उठा रहे हैं। मैं आपसे अभी बता था भाई मैं आपसे पूछता हूं, हम सवाल उठा रहे हैं कि साहब सीजफायर क्यों रोका? क्या ये पाकिस्तान की भाषा है? हम सवाल उठा रहे हैं कि सीजफायर रोकने के वक्त जो शर्तें रखी थी, क्या उसमें अजहर मसूद, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और पहलगाम के तमाम आतंकियों को भारत को सौंपा जाएगा? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? हम कह रहे हैं कि कश्मीर पे अमेरिका की मध्यस्थता क्यों होगी? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चौधरी बने हुए हैं आज हमारे इस क्षेत्र में, हमारे देश की भविष्य की वो क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या यह पाकिस्तान की भाषा है? ये देश प्रेम से ओतप्रोत सवाल हैं। आज इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो देश का भविष्य, देश की सुरक्षा भारी खतरे में आने वाली है। दरअसल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर, राजनीति आप भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल पवन भाई, बोल उड़ी 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसके जवाब में, और पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखा, चुनावी फायदा भी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है, और इसीलिए आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का भी सियासी फायदा बीजेपी ना उठा ले जाए। तो आप लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। संदीप, अब देख तू जा रहे हैं। संदीप जी, लाभ हानि, राजनीतिक लाभ किसको क्या होता है वो नगण्य है। नुकसान देश को हो रहा है, और इसमें अगर हम चुप हो जाएं कि नहीं साहब अगर हम बोलेंगे तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है, माफ कीजिएगा, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य भी है। ये पूरी राजनीति करते रहें, वोट मांगते रहें, मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इन सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या, या हक भी है और देश का हक है जानने का? ठीक है, देश का हक है, पर क्या जायज? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे।